कैसी हो प्यारी लता जी? कैसी हो प्यारी वसुंधरा जी? कितना अच्छा लगा ये जो आपने किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं वर्दी हूँ। ये कैसा लगा? कमाल है ना ये। और ये पूरा 7 घंटे का है, पता है? आप बैठ जाओ, 7 आवर्स का है ये। मतलब 7 घंटे का है पूरा ये वीडियो। बस ये है कि बैठ जाओ, बिल्कुल ध्यान में सुनते रहो, सच में बहुत आनंद आएगा। और जो ये मैं कराती हूँ ना आपको, ये वाला राधा माधव वाला, इसमें जो सुनते सुनते अगर ये करने लगो ना कि मुझे कितना कुछ मिला है ना, तो आंखों में से आंसू आने लगते हैं। बहुत एक बार मैंने देखा था, एक महिला थी, यहाँ तक आंसू निकले जा रहे हैं, आंसू निकले जा रहे हैं, आंसू निकले जा रहे हैं, आंसू निकले जा रहे हैं। तो फिर इसे फील करके देखना कभी इस चीज को। मतलब और इसमें आप बिल्कुल भूल जाते होगे अपने आप को, ये भी है। जिसको भी सुनाया सब यही कहते हैं कि इसमें तो भूल ही जाते हैं अपने आप को बिल्कुल। इतना पता नहीं, अंदर ऐसा लगता है कि अंदर पहुंच के बिल्कुल अपने लगता है ना, मन नहीं भटकता बिल्कुल भी इसमें। ऐसे नामों की महत्व है भाई। और कितना मतलब कितना शांत, कितनी गहराई, और साथ में अगर ये सोच लिया आपने कितना कुछ मिला है। सच में आप करके देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके बिल्कुल। और ऐसे आंसू गिरेंगे कि बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। कहते हैं ना कि जैसे किसी को कभी शुरुआत में जब ध्यान वगैरह कराते हैं तो कहते हैं हम बहुत रोए, हम बहुत रोए। तो वो सब अंदर के जो होते हैं ना भाव, जैसे किसी को दुख है, किसी को परेशानी है, किसी को कुछ ऐसी विकार है मन में, वो सारे बाहर निकलते हैं। देखो जो चीज अंदर है गलत है ना, वो बाहर निकले बगैर तो जाएगी नहीं। ये तो आप समझते ही हो, है ना। कोई भी चीज है घड़े में भरी हुई है, आपको उसे सफाई करनी है, बाहर निकालना, तो उसे निकालना ही पड़ेगा एक बार। कमरे में आपको रहना है, पहले से गंदा है, आपको सफाई करने के लिए उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। वो पॉसिबल ही नहीं है ना। समझते हो आप? जैसे किसान को भी एक गेहूं है ना, गेहूं की फसल काट के उसे गन्ना बोना है, तो भाई पहले गन्ना बोने के लिए पहले गेहूं बो रखी, तो उसको तो काटना पड़ेगा ना, है ना, तभी दूसरी फसल उग पाएगी। तो वही बात हमेशा से आपने सुनते हुए आए होगे कि कई बार तो ऐसा होता है, कई बार जो मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह होते हैं, कहीं पर सेशन हो रहे होते हैं, तो पहले कहते हैं कि जो भी तुमने बाहर से सुन रखा है उसको पहले भूल जाओ। कहते हैं ना ऐसे ही, तब मैं कुछ बता पाऊंगा या बता पाऊंगी, तभी तुम जो कुछ समझ पाओगे। कहते हैं ना इन चीजों को। तो वही चीजें हैं कि, और पता समाधि में क्या होता है, महर्षि पतंजलि जी की जो किताब है ना योग दर्शन, उसमें लिखा हुआ है कि, और एक ये तो लिखा हुआ है ही, खैर जो मैं बता रही हूँ आपको कि सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन स्वामी राम की मैंने जो किताब पढ़ी है उसमें उन्होंने हिमालय संग निवास, हिमालय में जो है, जो बहुत सिद्धि योगी थे ना, सिद्धि योगी के साथ निवास किया था उन्होंने वहां पे। तो बहुत मोटी पुस्तक है उसकी, मेरे पास है उसकी उनकी पुस्तक। तो उसमें लिखा हुआ है, बहुत अलग अलग प्रसंग है उनके, अलग अलग सन्यासियों के साथ जो सिद्ध थे। तो वो यही बात बता रहे थे कि एक तो सिद्ध ऐसे थे कि उन्हें यही नहीं पता था वो बच्चे हैं बड़े हैं, कुछ है, कुछ भी पता नहीं जाता था उनको। वो ऐसा जैसे छोटा बच्चा होता है ना, थोड़ी देर बाद काम किया और भूल गया, ऐसे रहते थे वो। तो ये बताते हैं कि जब ध्यान के बाद जब साध होती है ना, सिद्धि समाधि की स्थिति प्राप्त होती है, तो कह रहे सब कुछ भूल जाना पड़ता है। देखो हम कितना ज्ञान अर्जित करते हैं पूरा जीवन, कितनी नॉलेज, कितना ज्ञान, कितनी बातें, कह रहे उसमें जाकर सब कुछ भूलना ही पड़ता है ना। समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते आप सब कुछ। और उनकी पुस्तक में तो ये भी लिखा, स्वामी राम उनके बारे में लिखा है, जो नीब करोड़ी वाले बाबा जी थे ना नैनीताल में, कह रहा है बिल्कुल बच्चे की भांति थे। थोड़ी देर पहले जैसे उन्हें किसी ने प्रसाद खिलाया भूल जाते थे। और कह रहा ऐसा होता था कि जैसे गांव वगैरह में कहीं पर भंडारे करते थे, उन्हीं के नाम के, भगवान के नाम के, हनुमान जी के भक्त थे वो। तो ये होता था कि गुरुजी हमारे यहाँ, गुरुजी हमारे बुलाने आते थे बहुत लोग, तो उनके यहाँ भोजन करने जाते थे वो। कह रहे एक दिन 40 जगह भोजन कर लिया उन्होंने, 40 जगह भोजन किया, 40 बार उन्हें भोजन करा दिया, उन्हें पता ही नहीं, कर दिया 40 बार। तो कह रहे फिर हमने उन्हें रोका, और उन्हें सब पता था लेकिन कहाँ क्या कैसे चल रहा है। तो कह रहे मैं कह रहे अब आपको भोजन नहीं करना, आपने बहुत कर लिया। तो कह रहे हंसने लगे, कह रहे ठीक है मैंने कर लिया भोजन, ऐसे करके। और देखो कैसे करके सब कुछ उनके अंदर चला जाता था। 40-45 बार वो कर चुके प्रसाद को ग्रहण। तो कह रहे उन्हें पता ही नहीं रहता था, बिल्कुल बच्चे की तरह, खाना खा लिया खिला दिया ठीक है, नहीं खिलाया तो भूखे रह जाएंगे। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। और सिद्ध थे ना वो, सिद्ध थे वो। उनके बारे में भी सुना होगा आपने कि एक बार उनके बारे में पता कैसे चला, एक बार अंग्रेज आया, रामदास और कृष्णदास थे वो दो,
वो तो अंग्रेजी थे, खैर उनके नाम मुझे वैसे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो नाम दिए थे उनको, वो दिए थे कृष्णदास, एक को रामदास दिया था। तो वो बेचने आया था अपना, जो गोली होती है ना उसकी, ड्रग की जो गोलियां होती है, वो गोलियां देता घूम रहा था वो। तो वहां पे और बहुत लोग इकट्ठा हो रहे थे, गाँव वाँव के आते हैं लोग। तो कहने लगा कि ये कह रहा क्या वो औरों को बता रहा था, बांट रहा होगा, कुछ आया होगा वहां घूमने नैनीताल में। तो वो कहने लगे कि क्या है, मुझे भूख लगी बहुत तेज। कह रहे नहीं बाबा जी ये मत लेना आप, ये तो मैं वो गोलियां बांट रहा, वो है बहुत खतरनाक। एक कह रहे क्या होता है इस गोली से, तो शीशी ले रखी थी उसने खूब बड़ी सी, उसमें गोलियां बना रखी थी। तो कितने कितने सालों पुरानी बात है बताओ ये, 100 साल हो गए होंगे शायद इस बात को। तो कह रहे ये तो उसकी है, वो ड्रग था उसमें जो। कह रहे क्या होता है इसे, कह रहे एक गोली खा लो तो नशा सा आता है, कह रहे दो गोली खा लो तो ऐसा लगता है कि बस उड़ जाएंगे बिल्कुल, और 3 गोली में तो कह रहे पता ही नहीं रहता इंसान को कहाँ है, और कह रहे उससे ज्यादा खा ली तो कह रहे फिर तो खत्म हो जाएगा आदमी, बेहोश हो जाता है बिल्कुल, भूल जाता है अपने आप को सबको, और फिर कह रहे मर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है आदमी ज्यादा खा ली तो इतनी खतरनाक है। तो कह रहे आधी भी ले लो तो ही ठीक है, मतलब किसी को बहुत परेशानी हो रही तो आधी में ही काम चल जाता है। तो कह रहे ठीक है, उन्होंने उससे शीशी ली हाथ से एकदम से ही, कह नहीं नहीं बाबा जी मैं दे दूंगा आपको, आधी दे दूंगा, आधी आपको जरूरत क्या है, ऐसे करके वो ले रहा था। तो उन्होंने कहा ला मुझे दे, उन्हें शीशी हाथ से ऐसे थोड़े से प्रेशर के साथ ले ली, और इतनी बड़ी शीशी थी जो सबको दे रहा था वो, कितनी बड़ी शीशी होगी, बहुत बड़ी। उन्होंने हाथ पे रखा, ऐसे मुंह में डाला, फिर हाथ पे रखा, मुंह में डाला, पूरी शीशी एकदम एकदम खाली कर ली उन्होंने। कह रहा मुझे भूख बहुत तेज लग रही थी, पूरी शीशी खा गए। फिर बोले वो देख रहा, वो कह रहा लोगों से पानी लाओ, वो करो ये करो, और किसी डॉक्टर को बुला लो, बाबा जी नहीं बचेंगे अब। तो वो कह रहे अरे मुझे तो और भी भूख लग रही है। थोड़ी देर बाद बोले मुझे तो कुछ नहीं हुआ इससे। तब फिर वो वहीं रह गया, वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा अब यहाँ से, वो गया ही नहीं फिर वहां से। वो तो फिर सब कुछ छोड़ करके और उन्हीं का मतलब भक्त बन गया था, इतनी शक्ति थी बताओ उनके अंदर। एक बार वो वहां आ रहे थे, जहाँ कैची धाम है ना, कहीं से आ रहे थे ट्रेन के ट्रेन से ही। तो उसने बोला, उन्होंने उससे बोला टीटी वगैरह जो होते हैं कि यहाँ ट्रेन रोक दे जहाँ पे वो धाम बना हुआ है। तो कह रहे नहीं अच्छा ये कैसे रुक जाएगी, अरे वो तो आने तो पहले स्टॉप तभी तो रुकेगी, ऐसे कैसे रुक जाएगी ट्रेन, कहीं कह रहे रोक दे ट्रेन। कह रहे नहीं रुकेगी, ऐसा करके क्या बात कर दी वो करके वो ऐसा करने लगा। कह रहे ट्रेन जब बंद होगी, ट्रेन वहां ट्रेन बंद होगी, ट्रेन आगे नहीं बढ़े। अब खूब कोशिश कर ली, टीटी भागा फिर इधर उधर, और सब जगह अनाउंसमेंट हो गया ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। अब ये दिमाग में किसी का ही नहीं कि ये यहाँ रुकवाने को कह रहे थे। अब घंटों हो गए इसी काम को, 2 घंटे 3 घंटे ट्रेन रुक रही थी, पता हमारे ऐसे बैठे रहे वो सब यात्री परेशान। तो उसके टीटी के दिमाग में ये आई, ये भी भगवान की कृपा थी। कह रहे ये जो साधु मतलब बैठा है ये महात्मा, इसने हर रोकने को कहा था मुझसे। तो उसने कहा बाबा जी यहाँ ट्रेन चल नहीं रही, कैसे करें। तो कह रहे उतार मुझे, मैं उतरता हूँ यहाँ पे। वो उतरे हैं, वो कह रहे जब ट्रेन चल पड़ेगी जब मैं उतरूंगा, और यहाँ पर स्टेशन बनना चाहिए, ये कहा उन्होंने। अब वहां तो वो जैसे ही वो उतरे हैं, ट्रेन बिल्कुल ठीक हो गई और ट्रेन जो है चली गई। फिर वो टीटी आता है वहां पर, फिर वो महकमे में बात होती है ऑफिस में सब। फिर वहां पर वहीं पर कैची धाम स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वही स्टेशन बना था फिर। उनकी बातें तो ऐसी हैं बस। और धाम बनने के लिए जगह नहीं मिल रही थी वहां, जब पूरा कैची धाम है। तो उन्होंने किससे कहा कि ये जगह चाहिए सारी की सारी, कह रहे ये तो जगह मिल नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर किसने कहा कि उनसे बात की जा सकती है। उस टाइम मुख्यमंत्री थे यही चौधरी चरण सिंह बने थे, नहीं मुख्यमंत्री नहीं थे वो वहां एरिया के सारे मंत्री थे, कुछ थे मतलब वहां पे बड़े अफसर, कि उन्हीं उन्हीं से कह के मिल सकती है जमीन, बाकी तो संभव नहीं है। कह रहे बुला उनको। तो कह रहे उनके साथ तो मीटिंग फिक्स होनी बहुत मुश्किल है, कह रहे बुला दे, कह दे उससे बस। उन्होंने उनसे जाके कहा, इत्तेफाक ऐसा हुआ वो आ गए। उन्हें भी उनके बारे में नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था, मतलब उनकी शक्ति देखो। वो आ गए, उन्होंने कहा ये सारी जमीन चाहिए, धाम बनेगा यहाँ पर। तो क्या प्रभाव उनका ऐसा रहा, उनका ठीक है सारी जमीन मिल जाएगी। तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह के बारे में उसमें लिखा है कि बड़े अच्छे से उन्होंने बात करी, तो बड़े खुश हुए वो भी। वो बड़े दिल हृदय के बहुत दयावान थे वो, नीम करौरी वाला बाबा जी। कह रहे बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न। कह रहे चल तू आदमी तो तू वैसे बहुत अच्छा है, एक दिन के लिए तू प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं तू प्रधानमंत्री तो बनेगा, बनना चाहिए तुझे प्रधानमंत्री। उनके शब्द जो मुंह से निकल जाते थे सच्ची सच्चे होते थे। वो पता नहीं 1 दिन के लिए बने, 2 दिन के लिए, पता नहीं के लिए तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने थे। वो कितने दिन के लिए बने थे देखना, आप गूगल करके देखना। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भी बने फिर। उन्होंने कहा था तू प्रधानमंत्री तो बनेगा, अच्छा है तू आदमी। उनके शब्द निकल गए ना जुबान से तो पूरे होने ही थे, चाहे 1 दिन के लिए बने वो, लेकिन बने थे वो। ऐसे वो थे।
उनके बारे में पढ़ना कभी, देवराहा बाबा, वो तो एक मचान के ऊपर रहते थे, वो नीचे भी नहीं उतरते थे कभी, उनको तो सारी सिद्धियां प्राप्त थी। और जो ये खेचरी मुद्रा है ना, खेचरी मुद्रा, जीभ को ऊपर ऐसे करके लगा लेते हैं, ऐसे करके, और सारे बंध लगा लेते हैं, वो उसी में बैठे रहते हैं। अब फिर ना खाते हैं ना पीते हैं, कुछ जरूरत नहीं पड़ती है उनको। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं। और देखो हम लोग क्या कहते हैं साधारण जीवन में, नमक नहीं खाया तो कमजोरी आ जाएगी, 3 दिन से रोटी नहीं खाते तो कमजोरी आ जाएगी, यही होता है ना। और देखो कितनी शक्ति, हम सारी शक्ति भूले पड़े, कैसे आ जाएगी कमजोरी, हार्मोनियम के ऊपर में कैसे आ जाएगी बताओ। लेकिन ये सब चीजें है ना। अब बताओ जब हम नमक नहीं खा रहे हैं, नमक तो पूरा जहर ही होता है, नमक नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा। और उस दिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भी वाटर डाइट पे जब थी, ऐसा फील हो बहुत अजीब सा, ग्रीन जूस पीते इतनी एनर्जी आई। ग्रीन जूस पीते, ग्रीन जूस में सब चीजें है ना, आप सब चीज डालो उसमें, पत्ते डालो, थोड़ा टमाटर डालो, थोड़ा खीरा डालो, लौकी डालो, पेठा डालो, जो भी रखा सब हरी सब्जियां डालो आप, और उससे पी लो। कभी कोई दिक्कत आ रही हो कुछ हो, सारी चीज, सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे आपको, सारे न्यूट्रिशन। कभी करके देखना ऐसा। और जैसे अभी वनिता जी का ग्रुप पे भी मैसेज है, उन्होंने कि सेकेंड टाइम ग्रीन जूस, तो ग्रीन जूस आप शाम को भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही टाइम लेना है। जब भी आपको एनर्जी कम फील हो रही है और आप इस ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मैं अच्छे से अपने शरीर को बनाऊं, तो ले सकते हो, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दोनों टाइम का एक ही बार ले लेती आप तो दोनों टाइम का एक बार ले रही हो, 2 गिलास लेती हो एक बार में। हाँ, आप जॉब से आती हो, रात हो जाती है उस टाइम, फिर 2 बार क्या लिया जाए, इसीलिए। वरना जैसे घर में आप रहते हो सुंदर, जा चाहो तो ले सकते हो आप 2 बार भी। ग्रीन जूस तो जितना, और अब गर्मी इतनी पड़ रही है, लिक्विड डाइट बहुत ज्यादा लोगे तो बहुत अच्छा है। मेरे को तो जब से ये किया ना एकादशी इस बार का, प्यास ही इतनी ज्यादा लग रही है कि बहुत बहुत ज्यादा, प्यास ही प्यास, प्यास ही प्यास। तो खूब पानी पियो। प्यास लगी, निर्जला के बाद प्यास लगी। हाँ, मैं तो जल वाले किया था, फिर भी बहुत प्यास लग रही है। तो जल भी कहाँ पिया गया था ना उस दिन, जल भी नहीं पिया गया, वो एक बार ले लिया, उसके बाद फिर मन नहीं करा पानी पीने का। हाँ, पानी भी कहाँ पे आता, जबरदस्ती पियो तो फिर पिया नहीं जाता फिर उसमें। तो बिल्कुल खुद ही खुद रहने। निर्जला ही रख लेते हैं। नहीं, वो फील हुआ होगा ना उनको कुछ अंदर, तभी पिया होगा। जैसे मुझे भी ऐसा मैं वहाँ पे नहीं कर सकती थी ना निर्जला, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। हाँ, मैं छुट्टी ले नहीं सकती थी, छुट्टी लेके तो आराम से कर लेती, छुट्टी लिए बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी गर्मी में इतनी दूर दोराला जाना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है। अच्छा वहां जाते हो आप, दोराला जॉब करते हो? और नॉन स्टॉप, हाँ नॉन स्टॉप वर्किंग है मेरी। मतलब आप भी देखो, कल मुझे 5 घंटे लगातार कंप्यूटर पे बैठना पड़ा, दिमाग बिल्कुल मतलब ऐसे हो गया कि पागल पगला गया मेरा, खाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। तो छुट्टी थी, छुट्टी नहीं थी मुहर्रम की। नहीं नहीं, मेरी छुट्टी नहीं होती है, बस संडे मेरी छुट्टी होती है और कोई छुट्टी नहीं होती। हॉस्पिटल वालों की ऐसी होती है। संडे भी इसलिए दे देते हैं कि बहुत टाइम से हूँ मैं, 10-11 साल हो गए उनके साथ, तो इसलिए संडे छुट्टी है मेरी परमानेंट ही, नहीं तो स्टाफ को संडे भी नहीं है। ये तो वाली बात है कि जैसे एक बार हम छोटे ही थे जब, तो कहीं से आ रहे थे, तो सब थे परिवार के, और ताऊ चाचा जी की बेटियां उटियां सब थे, सब बहुत बहुत बच्चे थे हम। तो हमसे बड़ी थी काफी उम्र में। तो क्या था कि तभी देखते हैं कि सामने से वो आ रही है, एक अर्थी लेके नहीं जाते, और दोपहरी का टाइम, चिलचिलाती हुई दोपहर, जून की गर्मी, जेठ की दोपहरी होती है। तो हम थे ट्रैक्टर पे, ताऊ जी का ट्रैक्टर चला था, ट्रॉली थी बहुत बड़ी पीछे, और उसमें जब जब छोटे छोटे जब की बात है, जब तो गाड़ियां भी किसी के पास नहीं थी इतनी, कार वार कहाँ थी, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चलते थे। कई साल थे, भौजी के यहाँ गए थे सब, ये सब साथ जाते थे, सारे परिवार के बच्चे, 20-30 तो बच्चे थे पूरे परिवार के। पापा जी है, 5 भाई हमारे, 3 बहनें उनकी, तो सबके बच्चे और हम सब थे। तो अचानक उन्होंने पता क्या बोला उस अर्थी को देख के, दीदी ने, हमारी ताऊ जी की बेटी ने, अर्थी जा रही है इस टाइम दोपहरी में, दोपहरी में अर्थी। और हम इतने हंसे, बाद में इतने हंसे। तो पता क्या था, वो कह रहे कि दोपहरी में कोई मरता होगा क्या, मरते थे सुबह शाम में लोग, दोपहरी में कौन मरता होगा। उनको लगा कि मरना भी जो है दोपहरी में कैसे मर सकता है कोई। तो वही वाली मेडिकल वाली बात है। उसमें संडे क्या, दिन क्या, रात क्या, बीमार तो इंसान हर टाइम हो रहे हैं। वो लगेगी गर्मी। हाँ, उन्होंने कहा कि मरते कैसे, दोपहरी में कोई मर जाता है क्या। और जब जलेंगे उसको भी ज्यादा लगेगी। हाँ, देख लो। तो ऐसी बीमारी का हॉस्पिटल की बात जो आती है, वो तो उनके तो ना दिन है ना रात है, तो कभी बीमार पड़ जाएंगे, है ना। एक का दिखा रहे थे कि रिटायर होके आए वो दोनों, हस्बैंड वाइफ है, बता रहे थे अपनी बीमारियां। कह रहे मतलब बहुत बीमारियों के नाम भी सुनकर ऐसा लगता है कि क्या बीमारी है ना लता जी, आप तो हॉस्पिटल में हो, मतलब क्या क्या नई नई बीमारियों के नाम लेकर आता है, ये बीमारी है, इसमें क्या होता है,
कि इसमें ऐसा होता है कि सारे शरीर में चकत्ते होते रहते हैं। एक को है कि वो वॉशरूम में बैठे रहते हैं, एक को है कि एक बहुत भयानक बीमारी है, उसको कोई इलाज ही नहीं है, अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, हार्ट पे ये हो गया, लिवर पे ये हो गया, उस पे ये हो गया। इतनी इतनी बीमारियों के नाम भगवान मेरे, और इतनी खतरनाक खतरनाक बीमारियां कि लोग ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं। एलोपैथिक में तो हर चीज को ये कहते हैं लोग, इलाज ही नहीं है। जो डॉक्टर खुद है ना, वो डॉक्टर मलय शर्मा, वो तो शायद पेट के बताते हैं, है ना? हाँ हाँ। अच्छा और अच्छा। वो मतलब ये देखिए कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, बहुत पहले से, सबसे पहले उन्होंने एंडोस्कोपी वगैरह स्टार्ट की थी, उनके खुद 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, अब गॉल ब्लैडर निकल चुका उनका, हर्निया का ऑपरेशन हो गया। हे भगवान। उनकी वाइफ भी डॉक्टर है सुना है। उनकी वाइफ तो मैं इसमें थी ना, मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर। अच्छा प्रोफेसर, अच्छा अच्छा। बताओ बताओ बताओ। और मैं तो डेंटिस्टों के देखती हूँ, डेंटिस्ट हम कुछ दांत में कराने गए, देखे तो 2-3 डेंटिस्ट देख चुकी, दांत बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब, दांतों का ध्यान ही नहीं रखते बिल्कुल। मैंने कहा हद है यार, जो जिस चीज के डॉक्टर है वो चीज तो बिल्कुल ही मटिया मेट है उनकी। ये कहावत है, जिसका जो हार्ट का डॉक्टर है उसका हार्ट में स्टेंट, वो बीपी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई सब ले रहे हैं। ये पता नहीं क्या उनके मन में ऐसा है, क्या सोचते हैं वो, बस उनकी मेंटेलिटी समझ में नहीं आती, है ना? जब थक हार के फिर वो उन्हीं चीजों में तो आते हैं जो मैं करा रही हूँ आपको, थक हार के सब इसी में आते हैं फिर। और जो नहीं कर सकता वो फिर ऑपरेशन कराता रहता, कटवाता रहता शरीर को, और बाद में स्थिति इतनी खतरनाक होती है। मरने वाले होते हैं ना, मरने वाले होते हैं, मौत भी नहीं आती पता है जब आप। मेरे डॉक्टर जो है मैम, जो दूसरे डॉक्टर के साथ में रहती हूँ परमानेंट, वो पता है क्या कहते हैं, वो दूसरे डॉक्टर जैसे बाहर से सीखने आते हैं, हमारे यहाँ विदेशों से भी आते हैं, अमेरिका से, यहाँ से, पूरे देश से आते हैं, विदेश बाहर से भी आते हैं। अच्छा। तो उन वो जैसे आते हैं ना नीचे बात करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, किसी केस के लिए, तो उनसे कहते हैं मेरे हिसाब से गॉल ब्लैडर और यूट्रस का मतलब यूट्रस का बच्चे होने के बाद और गॉल ब्लैडर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत निकलवा देना चाहिए, इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमेशा, इनको तो रहना ही नहीं चाहिए, इनका काम खत्म, तो इनको निकलवाओ। गलत बोल रहे हैं ना, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं वो, हमेशा उनको कुछ सही नहीं चल रहा है, जब तक सही चल रहा है जब तक तो सही रहना। नहीं सही चल रहा है नहीं बोल रहे हैं वो, मतलब वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी अगर जहां भी लगे तुम्हें ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उसको रखो मत आप, मतलब कि जरा सा होते ही निकाल दो। हाँ बिल्कुल, जैसे जरूरत नहीं है, क्या करना है, कोशिश करनी चाहिए ना, पहले ठीक हो जाए, इसी तरह ना हो जब मैंने कहा इनको क्या पता, इनके कभी कुछ हुआ हो तो पता हो, मैं तो सोचती हूँ जैसे बैठ के, मैंने कहा इनको कुछ पता ही नहीं है, आप कितने आराम से कह रहे हैं, हमसे पूछो कि कितनी तकलीफ होती है, वो तो काट देते हैं दूसरे का शरीर डॉक्टर्स। और चिल्लाते हैं ना, तो कहते हैं कहीं दर्द हो रहा, कहीं नहीं दर्द हो रहा, कुछ नहीं हो रहा तेरे को, कहीं दर्द हो रहा, ड्रामा दिखा रहा है तू। ये तो ड्रामा दिखा रहा है तू। और खुद की घर में अगर छींक भी आ जाए ना थोड़ी सी, तो फिर खुद को भी तो फिर दिक्कत हो रही है, भाई परेशानी हो रही है, अपना दुख दुख, हाँ, दूसरे का दुख बहाना, सारे ऐसे हैं मैम, सब ऐसे ही, दया नहीं आती ना। एक्चुअलिटी तो अब पता चलती है ना, लेकिन मुझे ये फायदा है कि भाई जो, अगर वैसे तो मेरे कोई जाता नहीं है, लेकिन अगर हमारा अपना कभी कोई जाए तो जो एक्चुअल है, जैसे मेरे पापा को कैंसर हो गया था, वो हमें 15 दिन पहले ही पता चला कि बस 15 दिन ही है इनके पास, तो अगर मैं कहीं और लेके जाती हूँ उनको तो बहुत टेंशन, मतलब लोग पैसा लगाते, ये करते वो करते, और मैं डायरेक्टली वहां लेके गई, उन्होंने सीटी करा, उन्होंने कहा कैंसर है बेटा, दुनिया में कोई हॉस्पिटल में ले जा, 15 दिन टाइम है इनके पास बस, वो क्लियर बता दिया, कहता तू जहाँ गएगी मैं वहां भेज दूंगा, डॉक्टर मलय ने, लेकिन बस 15 दिन है इनके पास, इसलिए मैं चाहता नहीं कि कहीं भी इधर भटक तू, अब कहीं और गया ना फिर वो पैसा ही इकट्ठा करते हैं। हाँ, पैसा इकट्ठा अभी पेपर में आया कल पेपर, बिल्कुल कल पेपर में पता क्या आया है, जगह का नाम तो मैं क्या मुझे ध्यान में नहीं है, बच्चा हुआ, बच्चे को लेकर के गए, ठीक है, बच्चा मर चुका, और बच्चे को फिर ये कह दिया कि हम ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं, मरे हुए बच्चे का ऑपरेशन किया है उन्होंने, और फिर वेंटिलेटर पे रखा है, और पता खर्चा कितना, 1.5 लाख का खर्चे का वो बना के दे दिया। अब उन लोगों ने कर दिया हंगामा वहां पे हॉस्पिटल में, पूरा धरना लगा दिया उन्होंने, तो क्या कहते हैं, अब हॉस्पिटल और पुलिस आ गई, एफआईआर वगैरह हो चुकी है, तो अब ये कह रहे हैं वो कि ये है हालत। एक तो मूवी भी आई थी अक्षय कुमार ने जो मूवी बनाई थी शायद, तो अब ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि गब्बर इज बैक, उसे तो भूल नहीं सकती मैम। अच्छा वाली मूवी है कोई सी, अच्छा गब्बर इज बैक, अच्छा, जिसमें सारा दिखाया गया है डॉक्टर्स का कैसे कैसे वो, हाँ, वही है। तो ये तो सच है ना बिल्कुल। देखो ये तो ये कहा जाता है कि जो भी शरीर के अंदर ये अंग दिए गए हैं, ये एक एक
ये ऐसी मशीन है, हमने तो बनाई नहीं ना डॉक्टरों ने बनाई, ये हमारे क्रिएटर ने बनाई है, और ये ऐसी मशीन बनाई है, तुम वो सोच सकते हैं तो मुंह से यहाँ से जा रही है एक नाल, है ना, एक नली, और सीधे वॉशरूम में निकल रही है, बताओ 30 फुट लंबी नली, और सारे काम उसी से हो रहे हैं तुम्हारे, है ना, यहीं से पचरा, यही जाके फिर पेट बन गई, आगे जाके यही फैल के फिर वो बन गई, बड़ी आंत बन गई, यही फैल के फिर वो छोटी आंत बन गई, यही फैल के रेक्टम बन गई। कैसा कैसा क्रियाएं हो रही है, और आदमी उल्टा सीधा होता है, सोता है, भागता है, दौड़ता है, और हर चीज ऐसे कैसे चलती है। ये तो मशीन ही, मशीनरी ही कमाल है। अब इसका कोई ऑपरेशन कटवा करके कोई अंग को निकलवा देगा, है ना, तो आप सोचो जरा कि क्या आगे मतलब हो सकती है दिक्कत। तो सोचने की बात है, इतनी गजब की मशीन है ये। अब कोई समझ सकता है कि, मुझे तो ऐसा लगता है सच में कि कोई सच में कोई सिद्ध हुआ होगा तो समझा होगा उसने, बाकी कोई भी नहीं समझ सकता, बिल्कुल भी। और मैं तो ये कहती हूँ, बीमार आपको होने मत दो, शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है अपने भाई। पैसा वैसा सब रखा जाता है एक तरफ, ठीक है, वो अलग लाइफ है बिल्कुल, पूरी सांसारिक लाइफ, एक आपकी खुद अपनी लाइफ है। सांसारिक लाइफ जीते रहो बढ़िया, धन वन कमाना बहुत जरूरी है, अलग चीजें हैं सब वो, इसका अपने आप से कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी इस लाइफ का। बहुत वसुंधरा जी ये बताएंगे, वसुंधरा जी अच्छा आप बताओ, आप शांत मन रहता है कि नहीं रहता पहले से? जैसे पहले 2 महीने से पहले हम लोग रहते थे, आप बहुत शांत रहते हैं ना, अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा तो मतलब ऐसे जल्दी से गुस्सा भी नहीं आता, बहुत ज्यादा चिढ़ते भी नहीं है, मतलब परेशान हो जाते हैं ना घर में रह के हम लोग, बहुत ज्यादा काम करते हुए भी, तो वो लगता है कि अपने लिए भी समय निकाल रहे हैं, तो अच्छा लगता है। कभी कभी हो जाता है कि छोड़ पूरा बिल्कुल कि बेनिफिट तो मिल ही रहा है कुछ। हाँ, और मैम ये भी नहीं है हमारे माइंड में, मेरे में तो है नहीं है, और इनका तो मुझे नहीं पता, पर कि ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर मैंने पहली बार तो मैं साथ छोड़ूंगी नहीं आपका, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मैं छोड़ दूं, या मैं छोड़ के फटाफट एक 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स पूरा कर लूं, मेरा वेट 60 हो जाएगा, मैं वापस से खाना शुरू कर दूं, कभी ऐसा है ही नहीं। मैं तो, मेरे को तो ऐसे ही रहना जब तक भी चलेगा, भाई यही रहता है, अब बदलना ही नहीं है। जुड़े रहेंगे ना। कभी कुछ कर रहा है खाने का तो आप उसको खा लो, लेकिन हाँ, रहना आपका रूटीन यही है। बिल्कुल। देखो कहते हैं ना एक बात, जैसे बीआरसी है ये विश्वरूप राय चौधरी हैं, या और भी हैं जो बड़े बड़े उस पे जो करा रहे हैं इसको, तो ये उनसे पूछते हैं लोग कब तक करना है डाइट फॉलो, कब, कह रहे अच्छा ये बताओ स्वस्थ कब तक रहना चाहते हो, कह लाइफ टाइम, तो कह लाइफ टाइम करो, वो वाली बात है ना। आप कब तक खुश रहना चाहते हो, आप ये बताओ साफ कब तक रहना, कोई पूछ लेगा नहाऊं कब तक मैं, भाई जब तक साफ रहना नहाओ, आप नहाना बंद कर दो गंदे हो जाओगे, तो वही वाली कहावत है। तो ये जो डाइट है, ये जो प्रोग्राम है, ये तो लाइफ टाइम का प्रोग्राम है, आप लाइफ टाइम करते रहो, बीच बीच में आप खाते रहो, करते रहो, ये तो लाइफ टाइम का, इसे छोड़ना नहीं है। इसमें बोरियत अगर हो रही है तो बैठो ध्यान में जाकर के, है वसुंधरा जी, कभी ऐसा कुछ लगे तो ये लगेगा, तो फिर मुझे लग रहा है अपने आप तो कभी नहीं लग सकता, ये कोई और घर में कह रहा होगा तभी शायद लग सकता है, कि खुद तो इंसान को इतनी समझ आई जाती है कि उसको लाइफ टाइम ये छोड़ना ही नहीं है ना वसुंधरा जी, आप भी सोचती होगी, है ना, क्योंकि कभी कभी लगता है ना बंदिश से बंद कर। देखो बिना नियम के बनना तो ऐसा है कि बिना नियम के, बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं आप हासिल कर सकते जीवन के अंदर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसी को भी देख लो, किसी भी चीज को देख लो, जो बड़ा बना है जीवन में, जिसने कुछ हासिल किया है, बिना नियमों के नहीं कर सकता। और आपको, आप अपने ऊपर देख लो या किसी के ऊपर देख लो, जीवन में एक इंसान को तो आप सेम ऐसे इंसान, 2 बहन भाई हो, चलो या 2 भाई हो, बिल्कुल एक ही माँ की पैदाइश हो, बिल्कुल एक ही परवरिश हो उनकी, और उनको एक को तो खिला के देख लो तुम ये वाला नेचुरल फूड, और एक को खिला के देख लो जंक फूड, 2-4 महीने खिलाओ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा सामने ही बैठे हुए उनके कि क्या अंतर आता है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि भैया कड़ी मेहनत है इसके अंदर, जीभ पर पूरा नियंत्रण करना चाहिए, और सही चीज आपको विवेक के द्वारा खानी है, गलत चीज आपको छोड़नी ही पड़ेगी, है ना, ये तो बिल्कुल सत्य है। पहले से आदत पड़ी हुई है ना ऐसी चीजों की, बेकार चीजें खाने की हुई है ना आदत, इतनी जल्दी नहीं छूटती गंदी आदतें। हाँ छूट जाती है वैसे, 2 महीने में हम लोगों ने काफी कुछ छोड़ दिया है, लेकिन ये है कि अभी हैबिचुअल नहीं है, वो हैबिचुअल थोड़ा समय लगेगा, साल भर पूरा लगेगा अभी उसमें। समय लगता है, देखो साल 2 साल 3 साल करते रहो करते रहो करते रहो, सब हैबिचुअल हो जाते हैं। मैं तो उनका देखती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे फ्रूटेरियन वाले कम्युनिटी में हूँ मैं, वो लोग तो कहीं भी जाएंगे अपने फ्रूट्स लेके जाते हैं, काट के पूरे पैकेट बना के ले जाएंगे, वो कहीं कुछ खा ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो हैरान हूँ कि वो लोग सॉल्ट भी नहीं खाते, जैसे हम लोग सब हैं, हम लोग को सॉल्ट के बिना ऐसा हो जाता है, हाँ ले लेते हैं चलो, वो लोग सॉल्ट भी नहीं लेते हैं। और सच में बताऊं, वजन कम करना इतना आसान है उनका, तो बिल्कुल वो तो ऐसे रहते हैं कि हड्डियां हड्डियां बिल्कुल,
मतलब इतना भी नहीं, लेकिन काफी पतले रहते हैं। और एक दो तो मैं पहले फॉलो करती थी उनको, 10-15 साल पहले की बात है। अब तो उनके मुझे नाम भी नहीं पता, अब तो है भी नहीं मेरे उस पे। उनका तो ऐसा है कि बिल्कुल उनका पूरा दिन का दिखाती थी वो। ये सब फॉरनट्स है वो पूरे दिन का दिखाती थी। इतने बड़े बड़े उनके वो हैं मिक्सर जार वगैरह है वो बनाने के, स्मूदी वगैरह हर चीज डाल के स्मूदी बना ली। वो इतना पेट भरता है स्मूदी से भाई। आप देखो जूस के बिना स्मूदी जो होती है, स्मूदी से बहुत पेट भरता है। आप 2-4 फ्रूट डाल लो उसमें, है ना। वो तो केला पालक सब डालते हैं, केला डालो, पालक डालो, स्ट्रॉबेरी डाल लो। यहाँ ऐसे फल होते नहीं है, वो अलग बात है। ये सारे फल वल डाल के, पत्ते वत्ते डाल के, सब चीज डाल के स्मूदी बना लेते हैं। उसके ऊपर हल्का सा कुछ भी हनी वनी कुछ डाल लिया, और बस मीठा उठा करने के लिए, या कुछ जैसे पीनट बटर होता है वो बना के डाल लिया ऊपर टेस्टी के लिए। या वो बनती है तिल की, तिल को हल्का सा भून के रोस्ट करके उसको पीस करके, उसे ताहिनी कहते हैं, वो डाल लिया ऊपर। तो वो सब लेकर के, और वो दिखाती थी सारा का सारा पूरा दिन, और बिल्कुल एकदम फिट, एकदम पतले, कुछ भी नहीं होती बीमारी, कुछ भी। और वो इतना टेस्टी ऐसे करके खाती थी वो। मतलब कुछ भी नहीं, कुछ तो ऐसी भी है जो पूरा दिन उसमें लगी रहती है कि चलो कुछ अवन में बनाना है, कुछ बेक करना, वो कुछ भी ये चीजें। और इतने फिट, कितनी उन्हें पेड़ों पे चढ़ा लो, कितनी रनिंग, कितनी वो, कुछ भी नहीं। बताओ कोई नहीं, कौन नहीं चाहेगा ऐसी ऐसी बॉडी पाना, बताओ आप ही। या उसे कोई बीमारी ना हो और एक्टिव रहे बिल्कुल। मैं तो ये कह रही हूँ, कौन नहीं चाहेगा ऐसी बॉडी। आप नहीं चाहती वसुंधरा जी? अभी तक तो मैं एक पेट मतलब खाने वो हाँ, मतलब कोई वो नहीं पता है हम अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है, बताओ लता जी, वसुंधरा आप भी बताओ क्या प्रॉब्लम है अल्टीमेटली। किस चीज में। मतलब हम क्यों क्यों बहुत ज्यादा हमें क्रेविंग्स या बहुत ज्यादा ऐसा क्यों आता है? क्या एक दो कारण तो बताओ, दोनों के दोनों। उसका कारण मैम यही है कि बहुत लंबे समय से जब हम आदी हैं उस चीज को खाने के, हैबिचुअल हैं, तो उसको इतनी जल्दी मतलब कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी से एकदम नहीं छोड़ सकते। और हमें ड्यूरेशन पता है, जैसे कि आपने कह दिया 3 दिन फास्ट रखना है, हमने 3 दिन फास्ट रख दिया, तो हमारी जो दिमाग में वो बस 3 दिन के लिए बसा हुआ है कि हम 3 दिन तक रखेंगे, 3 दिन बाद खा लेंगे। 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो इस चीज को सोच के अगर हमें पहले से ये हो कि हम वो, तो हम खुद ही सोच सकते हैं ना कि लाइफ टाइम के लिए हमें करना है या क्या है, नहीं तो फिर क्रेविंग्स बीच बीच में होती रहती है। फिर दूसरा नाम ये है कि घर में सभी लोगों के लिए करना पड़ता है, या वो लोग खाते हैं या बाहर खाते हैं, तो फिर करता ही है कि थोड़ा खा लो, और कोई ऐसा रीजन नहीं। बिल्कुल, 2 कारण उन्होंने अपने बताए। अब आप भी अपने 2 कारण बताओ वसुंधरा जी, बोला करो आप। आज सैटरडे है, आप थोड़ी सी पर्सनैलिटी में कोई परेशानी नहीं ज्यादा। आज अब आप बताओगी, अब आप बताओगी अपनी सारी फीलिंग्स, अपने कारण, और ये भी बताओगी साथ में कि आपको क्यों ऐसा लगता है। मैं सब समझ जाती हूँ, जिस टाइम आप बोर होती है मुझे सब पता रहता है यहाँ पे। अब बताओ सारा का, अब आप ही बोलोगी 1 मिनट तक। 8:24 हो रहे हैं, हमारे पास 4-5 मिनट है, 1 मिनट पूरे अब आप ही बोलोगी। हम सब शांत हो रहे हैं। एकदम याद नहीं आता, बाद में याद आता ये बोलना था। अच्छी फीलिंग्स जा रही है, फिर अच्छा लग रहा है सब। निर्जला का व्रत रख के और भी सही लगा, पूरे शरीर की सफाई हो गई है। और क्या बताया, अभी पेन तो है थोड़ा गर्दन में, पता नहीं पेन क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन चला जाएगा। फिर में कोनी का लग रहा है कम हो गया है पहले से। गर्दन में पता नहीं अचानक ही हुआ और अभी तक है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो तो जाएगा, टाइम लगेगा। कभी कभी कर जाता है मन खाने का कुछ ऐसा। कल हो रहा था, लेकिन फिर घर का ही खाया, और खा के ना एकदम जैसे नहीं खाया था, फिर खाया था, एकदम ऐसे हो गया जैसे वो होता है ना, नाप सी हो जाती है इस टाइप का, एकदम खाना ऊपर को अजीब सा दर्द भी हो रहा, थोड़ा सा हल्का हल्का, ठीक हो गया था। लेकिन कुछ ऐसा वैसा नहीं खाया जिससे कुछ हो प्रॉब्लम। वैसे मैं रात को भी ले सकती थी, लेकिन मैंने कहा टाइम से ही ले लूं, फिर बाद में सही रहेगा, शाम तक पच जाएगा तो सही रहेगा, सही रहा। फिर शाम को वही लिए थे ड्राई फ्रूट से भीगे हुए, और कुछ नहीं था उसके बाद। अच्छा, पर चाहती तो आप भी ऐसा ही होंगी ना, कि मैं बिल्कुल फिट रहूं, मेरा वेट आइडियल रहे, मुझे कोई बीमारी ना हो और सुंदर भी दिखूं, है ना। ये सब तो आप भी चाहती होंगी ना। तो इस सब को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं लेकिन? मेहनत के बिना पा सकते हैं या नहीं?
हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं है, नहीं कुछ पा भी नहीं है। कुछ भी नहीं पा सकते, जीवन ईमानदारी के साथ। नहीं पा सकते। देखो आप जरा उनपे, दिन रात एक करके जब व्यक्ति मेहनत करता है, और अभी कई कई साल, है ना। आपने देखा जो ओलंपिक जीत के आते हैं, कैसे जीत के आते होंगे, कुछ सेकंडों की परफॉर्मेंस के लिए, कुछ सेकंडों को परफॉर्म करने के लिए वो अपने कार्यस्थल पर 10-10 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात एक करके। बताओ आप। मैम वो नहीं सुना आपने, एक जो संदीप आर्या आया है वो 20,000 सूर्य नमस्कार किए उसने, अच्छा अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने, 20-37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार किए बिना कुछ खाए पिए, संदीप आर्य ने, अरे वाह, बहुत। संदीप आर्या। और उसका वेट ना 10-12 किलो या 15 किलो, मतलब 3 दिन में ऐसे वेट भी उसका लूज हुआ। बताओ, और बहुत 37 घंटे लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार कि कब से 10 सालों से पिछले प्रैक्टिस कर रहा है वो मैम। 10 साल पहले उसने 2,000 किए, फिर 5,000 किए, फिर 10,000 किए, अब बहुत जाके उसने किया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसने। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब देखो कितनी मेहनत की होगी, बहुत बड़ी बात। मतलब मेहनत की उसने, खुद बता था सुबह 4 बजे उठ के उसने, मतलब प्रैक्टिस 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 बस बहुत। अब ये भी ऐसे ही है, जो आपको अचीव करना है ना, उसमें दिन रात घुसे रहना पड़ेगा, दिन रात दिन रात दिन रात। अब कोई कह रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको देखो, समझो चीज को कि मुझे डिस्ट्रैक्ट होना है या अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बहुत रहेंगे, ये तो दो कारण होते हैं जो आप लोग बता रहे हो, जो लता जी बता रही है। एक तो पहले ये तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है, हम नहीं रह सकते ऐसे सोचते हैं, और दूसरा ये होता है कि हमारे जो परिवार वाले हैं, है ना, ठीक है, जैसे बताया कि खाते हैं, वो खा रहे होते हैं, तो जो बताया तो वो करता है। वरना धीरे धीरे जब आप समझ जाओगे इन चीजों को, तो आपका मन करना भी एक बार को बंद हो जाएगा। मन भी साल में 1 या 2 बार ही करेगा, है ना, हो जाएगा ऐसा हाँ, भी। जब मैम हो जाएगा ना टाइम, 1 हाँ साल हो जाएगा तो काफी कुछ छूट जाएगा, लेकिन अभी हाँ थोड़ा सा तो लगता ही है, पर हाँ खा लेना चाहिए, लगता है तो हाँ बीच बीच में खा लेना चाहिए। हाँ, जब आप विदाउट, होती है। मैम को बता दो और खा लो। हाँ मैंने तो कह रखा है कि लंच या डिनर में से कुछ एक चूज कर लो, और एक समय आप खा सकते हो, और मुझे को बता दो, लेकिन अब पता चल जाएगा आपको, वेट तो बढ़ेगा ही उस दिन या अगले दिन, वो तो पता चलेगा ही जो चलेगा। मैम महीने में 2 बार या महीने में 1 बार आपको खाना है, तो आप 3 महीने के बाद, वो भी हाँ आप 3 महीने का तो पूरा वो है हमारा, 3 महीने के बाद सोचेंगे। हाँ बिल्कुल, 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 9 महीने, ऐसे करके 3-3 महीने का ड्यूरेशन चलता है, क्योंकि उसमें हमारी सेल्स चेंज होती है। 120 दिन में सेल बनती है ना नई, रेड ब्लड वेसल्स। तो 3-3 महीने का एक तरीके से ये ड्यूरेशन समझ लो। 3 महीने खूब मेहनत की, फिर आपने फिर 3 महीने अगले की, ऐसे करके, और लगे रहो ऐसे ही बिल्कुल निरंतर। फिर कभी कहीं जाना, 1 आध दिन की छुट्टी होगी, कोई बात नहीं, फिर आ जाओ। ऐसा नहीं सोचना कि चलो एक दिन वो नहीं हुआ तो फिर वो हो गया, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। आपने व्हाइट सॉस पास्ता की फोटो नहीं देखी वसुंधरा की? आप भी खा सकती हो, आप भी खा सकती हो। इन्होंने थोड़ी भेजी है, आपने भेजी है, नहीं, सुबीज ने, शायद सुबी ने, हाँ। कल पता है, हाँ, कल दूसरे वाले बैच में सेकंड सेशन में ऐसा हुआ, शुभी कहने लगी, मैंने कहा तुमने वो पास्ता खाया था, तो कह रही हाँ मैम। वो बताने लगी कि मेरी ना कई सारी तो किटी हैं, और जो मेरी फ्रेंड सर्किल है वो बहुत बड़ा है, और हस्बैंड भी बहुत ज्यादा घुमाने लेके जाते हैं, आउटिंग वगैरह रहती है, बाहर रुकते हैं वो, तो कह रही उसमें क्या होता है, मेरा खाना बहुत ज्यादा हो जाता है, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं खाना मतलब चेंज कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैंने उन्हें यही समझा दी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसे जितना हो रहा है उतना करते रहो, धीरे धीरे सब जीवन परिवर्तित होता रहेगा। तो और कह रही फिर किटी वगैरह में जाओ तो लोग कहते हैं कि अरे खा नहीं रही, ये है वो है, खा क्यों नहीं रही है, तो क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो कह रही बता भी नहीं सकते वो। तो इस बात पे बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई, वंदिता जी ने, मैं उनकी बात अभी बताती हूँ आपको। कह रही मैं कल ऑफिस गई थी, उनका वर्क फ्रॉम होम रहता है, बीच में ऑफिस जाना होता है कभी कभी। कल मैं ऑफिस गई, मैं घर से अपना ग्रीन जूस वगैरह बना के ले गई, फ्रूट्स के पैकेट्स उन्होंने ग्रुप में भेज रखे हैं, आपने देखा होगा। और फिर जाकर के जब लंच टाइम होता है, तो कहीं मैंने आराम से अपना सब खोला और बैठ के आराम से फ्रूट्स खा रही हूँ, तो कहीं मुझे वहां देख रहे हैं लोग और बड़े ही अप्रिसिएट कर रहे हैं, क्योंकि वहां हर कोई डाइट पर रहता है, हर कोई, सबको अपनी अपनी डाइट फॉलो करनी है, किसी को फ्रूट ज्यादा लेने हैं तो कोई वेजिटेबल ज्यादा ले रहा है, कोई सैलेड ज्यादा, और सब तरीके का सैलेड मिलेगा वहां, बिल्कुल फिक्स। मैम वो लोग ना इंडियन फूड से उन लोगों को हेट होता है, वो मसाले वगैरह जो हाँ, होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये इंडियंस है और हाँ, ये अच्छा खाना नहीं खाते हैं। तो सुन तो लो फिर आपको पूरी बात, बिल्कुल सही बात तो है। उन्होंने कहा कि वहां पर एप्रिसिएशन मिलता है, तो कह रही, मुझे कहने लगी वो सब कि अच्छा डाइट पे हो, डाइट पे हो, तो कह रही मैंने हाँ हाँ, उनका हाँ हाँ, तो उस चीज को अच्छी निगाहों से देखा सबने,
कि हाँ डाइट पे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, तो कोई डाइट आप फॉलो कर रहे हो अच्छी, तो उसका एप्रिसिएशन मिलता है बहुत ज्यादा वहां पर। कहीं मेरे जो बॉस है वो 54 ईयर्स की हैं। क्या देते हैं कि भैंस की तरह रोज हम लोग यहाँ बोलते हैं कि भैंस खाती है तो सब हाँ गाय हाँ। गाय भैंसों का खाना है मतलब और पता है इतना फर्क तो वो कह रही कि मेरी जो बॉस है 54 ईयर्स की है, बिल्कुल लकड़ी की तरह है, ऐसी स्टिक की तरह है, और इतना काम करती हैं वो, इतनी ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक है, इतने हम भी नहीं है। तो और यहाँ पर क्या होता, तो मैं यही समझा रही थी उनको भी, सुबी जी को, मैं कहा आप सुन लीजिए, आप यहाँ पर क्रिटिसाइज करेंगे लोग आपको। अगर आप सैलेड खा रहे हो तो जैसे आप बता रही हो, तो क्रिटिसाइज करेंगे, अरे क्या खा रही है, तो यहाँ का खाना इतना ज्यादा खराब है लोगों का। मतलब 60 साल की औरत तो ऐसे इतनी बुरी हालत हो जाती है, 60 साल की घुटनों में मतलब बैठी बैठी रोटी खा रही 3-3 टाइम, और कह रही है बच्चे सेवा करेंगे। भैया तुम क्यों नहीं हो एक्टिव? तुम उठो, मेहनत करो, अच्छा भोजन लो, है ना? क्यों ऐसा होते रहोगे कोई सेवा करे तुम्हारी? तुम खुद इतने सक्षम रहो, तुम सेवा दूसरों की भी कर पाओ, है ना? तो मेंटलिटी इतनी खराब है लोगों की, और खाना इतना ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा, और अकल इतनी नहीं है। मतलब अकल बहुत है यहाँ के लोग तो, मतलब बहुत बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ के लोग वहां पे भी बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, विदेशों में जा जाके भी। जो कौन सी कंपनी पता नहीं बताया था, उसमें तो सारे इंडियंस ही हैं जो बड़े ओहदों पर है। बुद्धि बहुत है, लेकिन वो बहुत खराब है ना, वो नहीं है, शिक्षा नहीं है ना इस तरीके की बिल्कुल भी। आध्यात्म को भी आध्यात्म को भी बेकार बना दिया सब, उस अंधविश्वास जोड़ दिया सारे अध्यात्म में। अध्यात्म अलग है बिल्कुल, सांसारिक जीवन अलग है बिल्कुल भाई। सांसारिक जीवन तो जियोगे ही, अध्यात्म वाले ये करते हैं कि हमें को कुछ नहीं करना, पैसा भी नहीं कमाना, इधर बैठे रहो, या फिर ऐसा कर देते हैं कि जाके पूजा पाठ करो, वो करो, पंडित ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ बेकार की चीजों में डाल रखा है उनको। खाना अच्छा करना पड़ेगा, और देखो वैसा जीवन तो विदेशियों का सबसे बेस्ट है, उनसे सीखो भी जीना, और अपने यहाँ से आध्यात्म सीख लो बस थोड़ा बहुत। दोनों से कॉम्बिनेशन रखो तभी बढ़िया जैसे बनेगा। और किताब, मेडिटेशन ही है। हाँ, और मेडिटेशन सीख, हाँ मेडिटेशन तो सीखने आते हैं यहाँ पे लोग। और पता है और क्या चीज बता रही थी मैं भी, ये चीजें करो और फिर परफेक्ट बनोगे। और किताबें भी तो हमारी कोई नहीं बची ना, हमारा जो शास्त्र थे वो सब जला दिए ना, तो वो तो सब जितने भी शास्त्र झूठे ही तो हैं वो ज्यादातर, उनमें तो 1%, 9-10% तो झूठी है, उन्होंने खुद लिख रखे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से सबने अपने अपने फायदे के अकॉर्डिंग लिख रखे हैं सब, कि जनता पे रूल कैसे किया जाए। यहाँ पे आपका शरीर खराब रहेगा तो आप क्या कर पाओगे लाइफ के अंदर? पहले तो शरीर को और माइंड को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, और फिर आगे बढ़ो लाइफ में खूब जबरदस्त तरीके से। उसमें पता नहीं क्या क्या इतनी ज्यादा नियम बना दिए, आप कह रहे एकादशी पे ये नहीं खा सकते, एकादशी के पे वो खाना है, चावल खाने अगले दिन, ये सब बेकार की बातें हैं। एकादशी इसलिए होती है केवल कि आप अपना अपना ध्यान, अपने आप को रिलीफ दो। आप वाटर डाइट पर इसलिए जाते हो ताकि आपके जो ऑर्गन्स है उनको रिलीफ मिले, और कुछ भी नहीं है इसका महत्व। ये बेकार की बातें सारी, ये दान करो, दान करो, दान का महत्व, दान तो कभी भी कर दो ना आप। जो दान नहीं करते उनको एकादशी बना दी गई होगी आम जनता के लिए, इसलिए बना दी गई है। और फिर कहते हैं हमने ये नहीं करो तो ये हो जाएगा, फिर पाप कर रहे हैं बाकी सब दिन। भाई सब दिन बेस्ट रहो ना, सब दिन एकादशी है। ये इसलिए कि डिटॉक्स कर सको अपने आप को आप, और दान इसलिए कि दान देना अनिवार्य है, क्योंकि आप इस संसार में रह रहे हो भाई, इतना सब कुछ संसार से ले रहे हो, तो उसे दान भी तो करो। और आपके मन से छूटेंगी भी चीजें, वरना तो आप उन्हीं में फंसे रह जाओगे। मुक्त होना जरूरी है, मुक्ति यही तो है। मुक्ति, मुक्ति क्या है? मुक्ति मर के नहीं, मुक्ति जीते जी मिलती है। मुक्ति मरने के बाद का विषय नहीं, मुक्ति अभी मिलेगी, समझ रहे हो? ओके मैम। और समझ में आया कुछ? और फिर तो होता है फॉलो करने में वो थी नहीं, फॉलो करो खूब मेहनत से। और आधा, चलो हो गया टाइम, मिलते हैं फिर मंडे को। ओके मैम, ठीक है।